नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ रिया सिंह। बिहार में अब महिला उत्पीड़न पर कोई समझौता नहीं होगा, कोई बहाना नहीं और कोई दबाव नहीं चलेगा। बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है, कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होगी। सिर्फ अपराध करने वाले नहीं बल्कि शिकायत को दबाने वाले अधिकारी और कर्मचारी भी अब अपराधी माने जाएंगे। ये फैसला उस सिस्टम को चुनौती देता है जहां अक्सर पीड़िता की आवाज दबा दी जाती थी। सवाल यह है, क्या ये सख्ती जमीन पर भी उतनी ही असरदार होगी और क्या वाकई बिहार की महिलाएं अब खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? बताएंगे सारी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम को लेकर बिहार पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन पटना में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 यानी पॉश एक्ट पर आधारित जागरूकता सह संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीजीपी विनय कुमार ने स्पष्ट कहा कि महिलाओं की सुरक्षा संगठन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीजीपी का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बिहार में महिलाएं शिकायत करने से डरती हैं। कभी सामाजिक दबाव तो कभी अफसरों का रवैया और कभी सिस्टम की सुस्ती उनकी आवाज को दबा देती है। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। बिहार में महिलाएं बिल्कुल अहम हिस्सा मानी जाती हैं, तो चाहे बिहार चुनाव हो या सामान्य हालात, महिलाओं की सुरक्षा अब सिर्फ एक मुद्दा नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन की साख से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। बीते कुछ वर्षों में महिला उत्पीड़न, कार्यस्थल पर हरासमेंट और शिकायतों को दबाने जैसे मामलों ने सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इन्हीं हालात को देखते हुए अब बिहार पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है और डीजीपी ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि कार्यस्थलों पर महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल देना केवल नैतिक ही नहीं, कानूनी दायित्व भी है। उन्होंने दो टूक कहा कि उत्पीड़न की शिकायतों को दबाना या नजरअंदाज करना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। हर शिकायत पर समयबद्ध और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरकार इस विषय को लेकर पूरी तरह गंभीर है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ये कार्यक्रम अमित कुमार जैन के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को पॉश एक्ट के प्रावधानों के प्रति संवेदनशील बनाना था। डॉक्टर अमित जैन ने जानकारी दी कि पॉश कानून 2013 के तहत जहां भी 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक परिवारवाद समिति बनाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बिहार पुलिस में इस समय आंतरिक परिवाद समितियां सक्रिय है, जो शिकायत मिलने पर तथ्यात्मक जांच, काउंसलिंग और समयबद्ध सिफारिश की प्रक्रिया अपनाती हैं। कार्यक्रम में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि पीड़िता घरेलू कामगार है या किसी संस्थान में आंतरिक समिति गठित नहीं है, तो ऐसे मामलों की सुनवाई जिला स्तरीय लोकल कमेटी यानी एलसीसी करेगी। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि किसी भी महिला को न्याय से वंचित न होना पड़े। गृह क्षेत्र के आईजी और पटना जिला आंतरिक समिति के अध्यक्ष ने पॉश एक्ट से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की। सभी जिलों को महत्व दिया गया कि वे अपने अपने स्तर पर जागरूकता, संवेदीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें। कार्यक्रम का संचालन सहायक पुलिस स्मिता सुमन ने किया, जिन्होंने कानून की अवधारणा और इसके व्यवहारिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में एसपी कमजोर वर्ग आमिर जावेद, एसपी अंकित कश्यप, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, आकांक्षा सेवा सदन की वंदना शर्मा, अधिवक्ता सक्षित अली और बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी उपस्थित रहीं। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि पीड़िता का सम्मान और गोपनीयता सर्वोपरि है और यही पॉश एक्ट की आत्मा भी है। बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर जो सख्त संदेश दिया गया है, वो सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि सिस्टम के लिए आखिरी अलर्ट है। डीजीपी का जीरो टॉलरेंस ऐलान साफ बताता है कि अब न अपराधी बचेंगे, न शिकायत दबाने वाले। ये कदम महिलाओं के भरोसों को मजबूत करेगा और उन्हें बिना डर अपनी आवाज उठाने का हौसला देगा। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।